नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कंप्यूटर मेमोरी को। बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबा दो और घंटी जो है उसको भी दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अभी जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं दैट इज बेसिकली व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी, देन यूनिट्स ऑफ मेमोरी एंड टाइप्स ऑफ मेमोरी। चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले तो बात आती है कंप्यूटर मेमोरी की। देखिए, जॉन वॉन न्यूमैन ने जो सीपीयू का आर्किटेक्चर दिया था, आप अपनी स्क्रीन पे देख भी पा रहे होगे। दुनिया का कोई भी कंप्यूटर होता है वो इसी आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। अब आइडियली इसमें क्या है, इनपुट है, आउटपुट है, सीपीयू है, और सीपीयू के साथ एक और इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दैट इज योर मेमोरी। भाई आपने जितना भी काम किया अगर आप उसको स्टोर नहीं करोगे कंप्यूटर में तो फिर उसका फायदा ही क्या। तो कंप्यूटर सिस्टम का सक्सेसफुल होने का एक जो मेजर रीजन है वो है इसकी मेमोरी की। आप जो भी वर्क करते हो वो इसमें स्टोर कर सकते हो, राइट। तो मेमोरी का मतलब ही आपको समझ में आ गया कि जो भी आपने किया कंप्यूटर में वो आपने स्टोर किया। अब क्या स्टोर होगा, तो पहली बात तो ये है कि आप क्या कर सकते हो, डेटा को स्टोर कर सकते हो। यहां पर जब डेटा वर्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये समझ लो एक जनरल टर्म है जिसमें किसी भी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। आइडियली डेटा और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस होता है, वो उसकी बातें फिर कभी। बहरहाल डेटा आप किसी भी तरह का हो वो आप अपने कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा हम जानते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है भाई उसमें बिना सॉफ्टवेयर के तो काम ही नहीं होगा। भाई हार्डवेयर तो आपके पास है लेकिन आप सॉफ्टवेयर को कैसे मैनेज करते हो, सॉफ्टवेयर कहाँ रहेगा। तो उसके लिए भी तो हमें मेमोरी की जरूरत पड़ती है। तो जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, उसको भी हम कहाँ स्टोर करते हैं, हमारी कंप्यूटर मेमोरी में। साथ ही साथ सीपीयू क्या करता है, मीन्स आपका जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इस डायग्राम को आप देख के समझ पा रहे होगे कि ये मेमोरी में जो भी हमारे प्रोग्राम्स रहते हैं उनके इंस्ट्रक्शंस को एज ऑन डिमांड एग्जीक्यूट करता है ताकि वो डेटा को क्या कर सके, प्रोसेस कर सके। सो दैट इज द ओनली कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट यू कैन से मेमोरी। इन शॉर्ट, डेटा स्टोर करना, प्रोग्राम स्टोर करना, सॉफ्टवेयर स्टोर करना, ये कंप्यूटर मेमोरी का काम होता है। बात आती है इसके यूनिट्स की। तो देखो, कंप्यूटर सिस्टम में आप सभी जानते हो कि हमारा जो कंप्यूटर है इसकी तो सिर्फ एक ही लैंग्वेज है दैट इज 0 और 1, जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारा बाइनरी लैंग्वेज। तो मतलब आप कोई भी डेटा डालो, कोई भी आप प्रोग्राम डालो, कुछ भी कर लो, वो होगा अल्टीमेटली किसमें, 0 और 1 में। अब ये 0 और 1 को हम एक्चुअली क्या बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज में, इन्हें हम बोलते हैं बिट। भाई जैसे डेसिमल नंबर जो रहता है 0 1 2 3, इनको हम क्या बोलते हैं, नंबर्स बोलते हैं। उसी तरह से 0 और 1 क्या है, हमारा बिट है। तो डेटा का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होगा वो एक्चुअली जीरो ही होगा। मतलब कोई भी डेटा जो बनेगा वो 0 1 1 0 1 0 लाइक दिस ऐसा फॉर्म होता है। तो एक जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट हुआ वो तो हमारा बिट हुआ। तो बिट जो है दैट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द मेमोरी। इस बात को आप ध्यान रखो। अब हमारे कंप्यूटर सिस्टम में क्या है कि एक बिट से तो कोई डेटा फॉर्म होगा नहीं, तो इसका कॉम्बिनेशन जो होता है वो होता है 8 बिट से। देखिए 8 बिट का रीजन क्या है, हमारे कंप्यूटर में एस्की कोड होता है। एस्की कोड में टोटल 127 कैरेक्टर है। तो इनका जो कोड फॉर्म हुआ है वो टोटल 7 बिट में हुआ है, प्लस 1 बिट साइन के लिए हुआ है एक्स्ट्रा। तो टोटल 8 बिट होता है। तो 8 बिट से मिलकर हमारा एक कैरेक्टर तैयार होता है जिसको कि हम बोलते हैं 1 बाइट। तो कंप्यूटर में जो कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट है दैट इज कॉल्ड 1 बाइट, जिसका कारण मैंने आपको बताया। और इसी बाइट को, चूंकि ये एक सिंगल कैरेक्टर को होल्ड करता है या नंबर भी आप कह सकते हैं, इसलिए बाइट जो होती है ना दैट इज एक्चुअली कंसीडर्ड एज मेमोरी यूनिट। अच्छा, इसमें एक बात ये भी है कि हमने डायरेक्ट 8 बिट की बात की, आपका 1 बिट होता है। 1 बिट के बाद जब 4 बिट ये बनता है तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, यहाँ पे निबल बोल देते हैं। और 4 बिट का मतलब बाद जब 8 बिट होता है तो हमारा ये बाइट हो जाता है। तो अब बाइट मतलब 1 बाइट का मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि ये 2 निबल्स के बराबर होता है। तो ये तो बात हुई मेरे यूनिट की। अब जैसे कि आप मार्केट में जाते हैं सब्जी लेने, तो आप या तो 250 ग्राम लेते हो या फिर आप 500 ग्राम, जिसको आप हाफ केजी बोलते हो, या आप बोलते हो कि भाई 1 केजी ले लो। तो जैसे जैसे आपकी मेजरमेंट की स्ट्रेंथ या कैपेसिटी या अमाउंट बढ़ते चले जाता है तो उसी हिसाब से यूनिट भी क्या होते हैं, वो चेंज होते चले जाते हैं। डेसिमल सिस्टम में जो हमारे जो नोटेशंस हैं उसमें हमने ग्राम लिया, ग्राम से जब वो 1000 हो जाता है तो हम केजी करते हैं। उसी प्रकार से हमारे कंप्यूटर सिस्टम में बाइट तो हमारी यूनिट है, लेकिन जब ये 1000 को क्रॉस करती है और जब ये हो जाती है 1024 तो हम इसको बोलते हैं 1 किलो बाइट।
1024 क्यों बोलते हैं? क्योंकि डेसिमल में मतलब जो बेस होता है वो 10 होता है और 10 का क्यूब में 1000 आता है, तो मतलब 10 के अकॉर्डिंग मल्टीपल्स में हम उसको कैलकुलेट करते हैं। डेसिमल, ये तो बात हुई डेसिमल नंबर की, लेकिन जब आप बाइनरी में काम करते हैं तो वहां पे जो भी मल्टीप्लीकेशंस होते हैं या जो मल्टीपल्स होते हैं वो 2 के फॉर्म में होते हैं। सो 2 का पावर 4 करेंगे तो कुछ आएगा, 2 का पावर 8 करेंगे तो आपको मे बी 1024 बाइट्स मिल जाए। सो 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट। अब किलो जब 1024 हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं 1 MB। अब 1024 MB हो जाता है तो हमने उसका नाम दिया 1 GB। और उसी तरह से जब 1024 GB हो जाए तो हम हो जाते हैं 1 TB। तो प्रेजेंटली आपका जो माइक्रो कंप्यूटर है, मतलब आप पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप यूज करते हैं, उसमें जो आपके डिस्क स्टोरेज की कैपेसिटी वो 1 TB तक पहुंची है, या उससे जब तक आप देख रहे हो तो हो सकता है बढ़ भी जाए। नाउ इससे अगर एक्सटेंड होगा, जब 1024 TB हो जाएगा तो दिस विल बी 1 पेटाबाइट। और 1 पेटाबाइट जब 1024 हो जाएगा तो 1 एक्साबाइट हो जाएगा। उसी तरह से जेटाबाइट और योटाबाइट जो है यूनिट्स हैं। तो आप इसको अपनी नॉलेज के लिए, रिमेम्बरेंस के लिए याद कर लेंगे या ध्यान रखेंगे। सो ये तो बात हुई हमारे मेमोरी यूनिट्स की। अब इसके बाद में बात आती है हमारे टाइप्स ऑफ मेमोरी की, कि भाई मेमोरी कितने प्रकार की होती है। देखिए, आपके कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी को दो पार्ट्स में रखा गया है, या दो टाइप की मेमोरी होती है। वन इज कॉल्ड प्राइमरी, वन इज कॉल्ड सेकेंडरी। व्हाट इज द रीजन? क्योंकि आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि मेमोरी है तो मतलब इसका काम तो सिर्फ स्टोर करना है ना, तो वाई दिस प्राइमरी, ठीक है ना, एंड वाई दिस सेकेंडरी, इसका कुछ रीजन तो होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए, आपके कंप्यूटर में दो बातें हैं। एक तो होता है ऑपरेशन हो रहा है, किसके ऊपर ऑपरेशन हो रहा है? डेटा के ऊपर। और इसके अलावा जो डेटा हैं, प्रोग्राम्स हैं, वो कहीं ना कहीं स्टोर भी होंगे। तो देखिए, दो चीजें हैं, ड्यूरिंग ऑपरेशन, ड्यूरिंग परमानेंट स्टोरेज। तो ऑपरेशन के लिए अलग मेमोरी का इस्तेमाल होता है, उस समय जो डेटा रहते हैं वो अलग स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, और जब आप परमानेंट स्टोर करते हैं तो वो अलग स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। यही कारण है कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी दो अलग अलग प्रकार की होती हैं। अब प्राइमरी मेमोरी की अगर आप बात करोगे तो प्राइमरी मेमोरी का मतलब है जो डेटा को टेम्पररी स्टोर करता है। टेम्परेरी की जरूरत कब पड़ती है? जब आप डेटा के ऊपर क्या करते हैं? ऑपरेशन। ऑपरेशन कौन करता है? प्रोसेसर। और इस दौरान जो मेमोरी कंप्यूटर की आप यूज करते हो वो होती है रैम। इसी प्राइमरी मेमोरी को हम कंप्यूटर की मेन मेमोरी भी बोलते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो रैम जो होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इसी में आपका डेटा क्या करता है? टेम्पररी स्टे करता है ड्यूरिंग ऑपरेशन, जब तक प्रोसेसर उसको ऑपरेट करता है। अच्छा, ऑपरेशन के बाद जो रिजल्ट आएगा, मतलब जो प्रोसेस हो गया, इसके बाद जो आउटपुट आपके कंप्यूटर में आता है, वो भी कहाँ स्टोर होता है? आपके रैम में। अब रैम में तो सारा कुछ आ गया। अब आपको लगता है कि यार जो मेरा आउटपुट है इसे परमानेंट कर दिया जाए, तो आप क्या करते हो? उसको सेव करते हो, और जब आप सेव करते हो तो सेकेंडरी में चले जाता है। दूसरी बात, यहाँ पर पॉइंट लिखा है कि सीपीयू कैन रीड एंड राइट डेटा डायरेक्टली। तो अभी मैंने आपको बताया कि भाई ऑपरेशन हो रहा है तो प्रोसेसर डायरेक्टली क्या कर रहा है? आपकी मेन मेमोरी को ऑपरेट करता है। तो यहां से वो डाटा ले भी सकता है और यहाँ पे डाटा को सेंड भी कर सकता है, स्टोर भी करवा सकता है। और ये वॉलेटाइल होती है नेचर में। मैंने चूंकि यहाँ पे बोला टेम्पररी, तो टेम्पररी का मतलब ही यही है कि जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है तब तक डाटा स्टे करेगा। अगर आपने उसको परमानेंट सेव नहीं किया तो प्राइमरी मेमोरी का डेटा वंस कंप्यूटर इज शट डाउन, या बंद कर दिया आपने कंप्यूटर को, तो वो डेटा वहां से इरेज हो जाता है। तो ये पर्पज होता है आपके वॉलेटाइल का। तो ये तो बात होगी मेरे प्राइमरी मेमोरी की। और जैसे मैंने आपको बताया, दो होती हैं, रैम एंड रोम। रोम का मतलब होता है रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है ना। तो ड्यूरिंग ऑपरेशन कंप्यूटर का प्रोसेसर इस्तेमाल करता है रैम, जहां पे डेटा स्टोर करते हैं या प्रोग्राम स्टे करता है। रीड ऑनली मेमोरी जो होती है ये एक्चुअली आपके कंप्यूटर को ऑन कराने में मदद करती है। रीड ऑनली मेमोरी में जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको आप चेंज नहीं कर सकते, और वो आपके बायोस सेटअप मदरबोर्ड में ऑलरेडी इनबिल्ट होती है। मैन्युफैक्चरिंग जब होती है इस मेमोरी की, रोम की, उसी समय इंस्ट्रक्शंस इसमें डाल दिए जाते हैं। जो आप कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो उस समय इसके इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं। अब बात आ रही है हमारे सेकेंडरी मेमोरी की। तो अब आपको क्लैरिटी तो मिली गई होगी कि सेकेंडरी मेमोरी का मतलब ही है जहां पर डेटा क्या होते हैं? परमानेंट स्टोर होते हैं। आपने नाम सुना होगा हार्ड डिस्क का, आपने नाम सुना होगा सीडी का, पेन ड्राइव आप इस्तेमाल करते हैं, और आजकल एसएसडी जो है वो मार्केट में आ चुकी है जिसने हार्ड डिस्क को रिप्लेस कर दिया है। एसएसडी का मतलब होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिसमें कि जिस तरीके से पेन ड्राइव में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है उसी तरह से एसएसडी में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। आप इस चित्र को देख रहे होंगे, यहाँ पे ये हार्ड डिस्क है।
यहाँ पर ये निडल लगी हुई है और ये जो गोल दिख रहा है ये ड्रम होता है जो मूव करता है, तो ये मैकेनिकल होता है। एसएसडी में मैकेनिकल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये जितने भी डिवाइसेस आप अपनी स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये परमानेंट स्टोरेज होते हैं, मतलब इसमें डेटा स्टोर रहेगा तो वो डिलीट नहीं होगा जब तक आप ना चाहें। तो ये फ्यूचर यूज के लिए जब भी आपको डेटा इस्तेमाल करना है तो हम सेकेंडरी मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं, और इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी। और तीसरी बात ये है कि जो सेकेंडरी मेमोरी का कंटेंट है ये डायरेक्टली जो है आपके सीपीयू के द्वारा एक्सेस नहीं किया जाता है। सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस किसको करता है? आपके रैम को। तो ये जो सीपीयू है ना ये रैम को डायरेक्ट एक्सेस करता है, ना कि आपके सेकेंडरी मेमोरीज। मतलब हार्ड डिस्क के डेटा को ये एक्सेस नहीं करेगा, हार्ड डिस्क से डेटा पहले रैम में आएगा, रैम को फिर कौन करता है इंटरेक्ट? आपका सीपीयू इंटरेक्ट करता है। और ये एग्जांपल्स तो मैंने आपको बता ही दिए। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपकी कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड। टाइप्स ऑफ मेमोरीज क्या होती हैं, साथ ही साथ मेमोरी का यूनिट क्या होता है। डिटेल में चर्चा करेंगे प्राइमरी मेमोरी के बारे में, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में आने वाले सेशन में। तब तक मेरे चैनल में बने रहिए, ये सारे कॉन्सेप्ट के वीडियोस को देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।